जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा इंद्र बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे प्रातःकालीन श्रील प्रभुपाद ग्रंथ अध्ययन कक्षा में। और प्रभुपाद के दिव्य उपदेश के द्वारा हम आत्म साक्षात्कार कर पा रहे हैं कि किस तरह से एक जीव कृष्ण भावना की ओर तीव्रता के साथ अग्रसर हो सकता है, जिस पे श्रील प्रभुपाद ने बादलों के बीच चमकती हुई बिजली की गर्जना के उदाहरण देते हुए किस तरह से बतलाया है कि वो जो है वो बहुत ही भयंकर रूप धारण करके मित्रता का रूप ग्रहण नहीं करके अमित्रता का रूप प्रकट करती है और सदैव बादल के साथ एक जगह रहना पसंद नहीं करती है। तो आज जो भी है एक दूरी की वजह यही है कि हमारी भावनाएं कृष्ण केंद्रित नहीं है, इसीलिए हम कृष्ण के साथ रहना पसंद नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम भक्तों के साथ रहना पसंद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए छोटे छोटे बच्चे वो अपने माता पिता के साथ थोड़ा रहना पसंद नहीं करते हैं, कुछ अलग ही व्यवहार करते हैं। तो मगर जीवन में जब इंद्रधनुष प्रकट होता है तो मानो भगवान और भक्तों के आविर्भाव की तरह होता है। उस पे किसी भी प्रकार का गुण और रस्सी और अलग अलग चीजों से वो बंधा नहीं दिखता है। तो और उनका प्राकट्य और अप्राकट्य कभी भी हो सकता है, जिससे कि वो हम हमारे जो गुण हैं उनके कारण वो गुण दूर किए जा सके। ठीक है, तो हमें अच्छा संग लेना चाहिए जिससे कि हम जल्द से जल्द कृष्ण भावना हो सके। और ये जो विकार हैं काम क्रोध लोभ मोह और ये 3 गुण जो हैं इनसे हम निकलें, ये हम लोगों के लिए होना चाहिए। तो आज श्रील प्रभुपाद चंद्रमा का उदाहरण ले रहे हैं और चंद्रमा के उदाहरण से बहुत ही अच्छे तरीका से समझा रहे हैं। ठीक है, एक वैज्ञानिक भी ऐसा नहीं समझा पाएगा जैसा श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं। रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश की महिमा से आकाश में स्थित बादल गतिशील दिखाई देते हैं, फिर भी चंद्रमा स्वयं भी गतिशील प्रतीत होता है। जिस प्रकार जीवात्मा
भौतिक पदार्थ के साथ मिथ्या पहचान के कारण गतिशील दिखाई पड़ता है। तो बता रहे हैं कि किस तरह से आकाश में स्थित बादल जो हैं वो गतिशील दिखाई देते हैं चंद्रमा की प्रकाश की महिमा से। और चंद्रमा भी क्या होता है, गतिशील प्रतीत होता है। ठीक है, मगर ये चंद्रमा की प्रकाश की महिमा श्रील प्रभुपाद इस जगह बता रहे हैं कि वहां बादल है और जीवंत चंद्रमा गतिशील दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, मगर चंद्रमा क्या है, चंद्रमा तो बहुत ही दूर है बादल से। बादल कहाँ है और चंद्रमा कहाँ है? मगर ऐसा लग रहा है कि दोनों क्या हैं, साथ साथ हैं। चंद्रमा कहाँ है और क्या है, बादल क्या है, और चंद्रमा भी उसके साथ साथ में गतिशील दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो उसी जगह चंद्रमा है और उसी जगह क्या है, बादल है। तो ये उसकी गतिशीलता का बोध करा रहा है। ठीक है, जबकि चंद्रमा वो क्या है, एक जगह फिक्स है और बहुत ही दूर है। तो इसी को क्या बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद की, ये भ्रम है, ये भ्रम है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से भौतिक पदार्थ के संसर्ग में आने से मिथ्या पहचान गतिशील संबंधित शारीरिक उपनाम और पूरे परिवार के साथ गतिशील दिखाई देता है, तो जीवात्मा क्या होता है, उसी प्रकार से भौतिक पदार्थ के साथ क्या करने से, सामंजस्य तादात्म्य होने से, सामंजस्य बैठाने से, ठीक है, एक मिथ्या पहचान प्रकट होती है और वो गतिशील दिखाई देता है और बहुत ही शारीरिक संबंध और उपनाम उसे मिलते रहते हैं। ठीक है, और इस तरह से पूरा परिवार ही गतिशील दिखाई देता है। ठीक है, तो ये पता ही नहीं चल पाता है कि यह सब क्या है, ये कोई शक्ति है जिसके कारण से ये सब प्रकट अप्रकट हो रहा है। तो सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है कि लोग छन छन मर रहे हैं मगर उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि हम भी एक दिन क्या होंगे, मृत्यु प्राप्त हो जाएंगे। मगर यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, हम भोगना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह से हो रहा है। तो उसको पता ही नहीं चल रहा है कि ये मैं दिख भी रहा हूं तो सूर्य का कारण दिख रहा हूं। मैं क्यों दिख रहा हूं, सूर्य के कारण दिख रहा हूं। ठीक है, मैं अगर पोषित भी कहीं हो रहा हूं तो क्यों हो रहा हूं, उस चंद्रमा के कारण हो रहा हूं मैं पोषित, उसके कारण मुझे अन्न के माध्यम से न्यूट्रिशन मिल रहा है, तब जाकर के मैं यहाँ खड़ा हूं, नहीं तो मैं खड़ा भी नहीं रह पाऊंगा। और मैं जीवंत भी अगर प्रतीत हो रहा हूं तो क्यों हो रहा हूं, कारण क्या है, क्योंकि मेरे अंदर आत्मा है, इसीलिए मैं जीवित प्रतीत हो रहा हूं, नहीं तो मैं जीवित भी कैसे प्रतीत होऊंगा भला। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से हम नहीं सोचते हैं, मगर श्रील प्रभुपाद सब कुछ एक ही उदाहरण पे सारे क्वेश्चन और क्वेश्चन के सहित सारे आंसर हमें बहुत ही सरलता से प्रदान कर रहे हैं। पढ़ने की जरूरत है श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ। अगर हम बहुत ही गहराई से श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ को पढ़ेंगे तो ये भेद को हम समझ पाएंगे और एज इट इज प्रभुपाद की सेवा कर पाएंगे। कलिकाल में प्रभुपाद की सेवा एज इट इज करना अपने आप में भी दुर्लभ है।
ये बहुत ही बड़ा चीज है, जिससे कि क्या होगा, गुरु आचार्य प्रसन्न होंगे, तो पूरा गुरु शिष्य परंपरा खुश होगा। तो ये जो गतिशील आत्मा है वो शरीर को जीवंत प्रतीत करा रही है, ठीक है, जिस शरीर को क्या कर रही है, जीवन प्रतीत करा रही है, तो इसका बोध करा रही है, ठीक है। और फिर क्या है, मगर हम इसको उल्टे रूप से ले रहे हैं। अगर हम जीवन प्रतीत हो रहे हैं, हमें इसे बोध हो रहा है, तो हम फैशन कर रहे हैं, बताइए। हम फैशन कर रहे हैं ना। अरे पागल हो गए हो, फैशन क्यों कर रहे हो? अरे हम शरीर हैं, हम शरीर हैं, हम शरीर हैं, हम फैशन कर रहे हैं। तुम एक तरफ रियलाइज कर रहे हो कि दवा खाने से मेरा शराब छूटेगा, एक तरफ रियलाइज कर रहे हो कि शरीर मिला है तो हम थोड़ा भोग भी करेंगे। ये दोनों चीज कैसे हो सकता है भला? तो तुम्हें चुनना पड़ेगा, चाहे तुम एक चीज को चुनो, चाहे दवा चुनो, चाहे दारू चुनो। तुम समझ रहे हो इस चीजों को, मगर तुम अपने आप को फैशन कर रहे हो, अपने आप को सिनेमा दिखा रहे हो, हाँ, अपने आप को आइसक्रीम खिला रहे हो, मौज मस्ती करा रहे हो। ये क्या चीज है भाई? तो त्याग तपस्या की दुनिया से हम बाहर अपने में ही बंध गए हैं, है ना। ये त्याग तपस्या की जो दुनिया होती है, उसके बाहर ही हम अपने आप ही बंधे पड़े हैं। हम खुद अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा ही नहीं करनी है, फिलॉसफी तो सुनना ही नहीं है। प्रभु जी हमें तो खाली कीर्तन अच्छा लगता है, पूरा नाचते हैं, खाली कीर्तन करेंगे, फिलॉसफी नहीं सुनेंगे, ठीक है। फिलॉसफी सुनिए, फिलॉसफी सुनेंगे तभी यथार्थ रूप से सेवा कर पाएंगे, नहीं तो अपने मन से खाली नाचते रहेंगे, गाते रहेंगे, ठीक है, तो कैसे होगा? ठीक है, पूरा सारे चीजों को शिला प्रभुपाद जो बता रहे हैं, उसको फुलफिल पूरा शेड्यूल को करना पड़ेगा एक अच्छे भक्त बनने के लिए। इसीलिए एक एक चीज को समझना, सीखना, फिर उसको मानना हमारा कार्य है। तो इसीलिए अभी वास्तविकता में जो हम लोग जेल का फोटो डाले हैं ना, जेल की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। भौतिक बंधन में जो जीव है उसको जेल की क्या आवश्यकता, वो तो खुद बंधा है, ठीक है, खुद बंधा है वो। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, अहंकार, है ना। जैसे ही भौतिक संसर्ग में ये जीव आता है, तदात्म में करता है और मिथ्या अहंकार पनपना चालू हो जाता है। गर्भ में बच्चा रहता है, भगवान आपकी स्तुति करूंगा, पूजा करूंगा, कृपया इस नरक से निकाल दीजिए। उसके बाद क्या होता है? पापा मुझे खिलौना खरीद दीजिए, मम्मी मुझे साइकिल खरीद दीजिए, कुछ बड़ा हुए मोबाइल खरीद दीजिए। उसके बाद ये कॉलेज जाऊंगा, ये स्कूल जाऊंगा, उसके बाद मैं तो इसी लड़की से विवाह करूंगा, मैं तो अपना रहूंगा, कि आप लोगों के साथ नहीं रहूंगा। अपना अपना हिस्सा बंटवारा कर लीजिए, मैं अपना जीता हूं। तो एक जीवात्मा जीवन के कितने आयाम में अपने आप को कितने प्रकार से फंसाते रहता है, ये श्रील प्रभुपाद मात्र एक चंद्रमा के उदाहरण से बता रहे हैं। तो वो सोच रहा है हम कर रहे हैं, मगर वो नहीं कर रहा है। इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि हमें इन सब चीजों से निकलने का प्रयास करना चाहिए। इन चीजों से हमें क्या करना चाहिए? निकलने का प्रयास करना चाहिए, समझना चाहिए। त्रिगुण विश्यावेदा, यानी तीनों गुणों से क्या करो, थोड़ा सा निकलने का प्रयास करो, इससे अपने आप को रक्षित करो, सुरक्षित करो,
सेव रखो, सेफ जोन में रखो। गलत संगत में हम नहीं रखते अपने आप को, थोड़ा सा भी नहीं रखते, जरा सा भी नहीं, फटाक से वहां भागते हैं। सुनेंगे ही नहीं उनकी बातों को, क्या करेंगे? सुनेंगे तो प्रभाव पड़ेगा ना, इसीलिए सुनेंगे ही नहीं उनकी बातों को। क्यों सुनेंगे हम? चुपचाप से, उससे अच्छा हेडफोन लगा करके हम भगवान के कीर्तन नहीं सुनते रहेंगे। जितना ज्यादा हम कीर्तन से पोषित होंगे, उतना ज्यादा फिर हम भगवान का कीर्तन कर पाएंगे। कीर्तन नहीं सुनेंगे भगवान का, श्रवण नहीं करेंगे भगवान का, तो फिर हम कभी जीवन में कैसे कीर्तन करेंगे? तब तो फिर हम दूसरे ही कुछ करते रह जाएंगे। ठीक है, तो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि वर्षा ऋतु की रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश परावर्तित करने वाली गतिशील चंद्रमा बादल चंद्रमा की गतिशील होने का बोध कराते हैं। चंद्रमा के गतिशील होने का बोध करा रहे हैं बादल, यह भ्रम कहलाता है। ठीक है, आत्मा या जीव ही भौतिक शरीर की सभी क्रियाओं का मूल है। सभी क्रियाओं का मूल कौन है? आत्मा। ठीक है, किंतु भ्रम माया के कारण जीवात्मा सूक्ष्म तथा स्थूल भौतिक शरीर से आच्छादित रहता है। इस प्रकार से आच्छादित बद्ध आत्मा भौतिक शरीर के साथ तादात्म्य बना लेता है, संगति कर लेता है भौतिक शरीर के साथ। और जैसे ही भौतिक शरीर के साथ संगति करता है आत्मा, तो फिर वो मिथ्या अहंकार प्रकट करना प्रारंभ करता है। यह मिथ्या अहंकार जीवात्मा को यह समझने के लिए बाध्य करता है कि उसका भौतिक शरीर ही वह स्वयं है। तो यह संसार हमें क्या कर दिया है? बाध्य कर दिया है। उनकी संतानें हैं और शरीर है, उसकी जन्मभूमि है, यही उसकी उपास्य वस्तु है। इस प्रकार राष्ट्रीयता की धारणा जीवात्मा के एक अन्य प्रकार का अज्ञान है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हाँ, और फिर हमारा भूमि है ये। ठीक है, तो क्या पता भगवान क्यों बोल रहे हैं शास्त्र में वासुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार ही हमारा परिवार है। आपके लिए भारत परिवार है और कृष्ण के लिए संसार ही परिवार है। तो ये अज्ञानता के कारण जीवात्मा शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि अपनी जन्मभूमि से अभिन्न मानता है, अपने आप को एक मानता है, जोड़ लेता है। तो इस तरह से वो राष्ट्रीयता की भी भावना से प्रेरित होते रहता है और कृष्ण भावना से दूर होता है। तो शिला प्रभुपाद भी अपने कॉलेज के काल में राष्ट्रवादी भावना से थे, तो मगर उनकी पापा को चिंता हुई उनकी, ठीक है ये राष्ट्रीय भावना तो अच्छी है, मगर इसमें ये कृष्ण भावना को छोड़ देगा। अगर ये पूरे एक देश को पकड़ा तो पूरे विश्व को कैसे पकड़ेगा? है ना? हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सब हम लोग आपस में भाई भाई हैं। ठीक है, जीवात्मा तो जीव आत्मा है, खून तो वही है। तो कृष्ण को सबके सामने स्थापित करना, पूरा ये दिखाना कि पूरा ब्रह्मांड ही उनका है, तो ये शिला प्रभुपाद ने करके दिखाया। ठीक है, ये उन्होंने करके दिखाया। अकेले ईश्वर कृष्णा और सब भृत्य यह बताया उन्होंने कि कृष्ण ही ईश्वर है ना, ये बताया। तो हमें भी उस चीज के लिए उस गहराई से समझ करके उस सिद्धांत का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। साफ साफ बता रहे प्रभुपाद, उनको शरीर के साथ कुछ लेना देना नहीं रहता है। जैसे चंद्रमा का चलायमान बादलों के साथ कोई लेना देना नहीं है। चंद्रमा कहाँ और ये बादल कहाँ चल रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। चंद्रमा कहाँ, बहुत दूर है चंद्रमा, और ये बादल बहुत तो नजदीक है, मगर हमें लग रहा है उसी जगह है, सामने है। और वो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बहुत दूर अपनी कक्षा में स्थित है, मगर माया ऐसा दृश्य क्या कर रही है? प्रस्तुत करा रही है। माया ऐसा दृश्य क्या कर रही है? प्रस्तुत करा रही है, जिससे कि वो गतिशील दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए अस्थाई
जो शरीर की गलत धारणा है, इससे हमें नहीं बहना चाहिए। इसमें बहेंगे तो फिर इसको ही पिएंगे। भगवतम रसमालयम, भगवत को नहीं पिएंगे, शरीर को पिएंगे। ये मेरा शरीर है, कितना अच्छा है, ठीक है। इसका हम इस तरह से केयर करेंगे, उस तरह से केयर करेंगे, इस तरह से सजाएंगे, ये कंपनी का पहनेंगे, वो कंपनी का पहनेंगे, है ना। बस ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, इसमें ही जीवन निकलेगा, इसमें ही जीवन निकलेगा। चैंटिंग कहाँ करेंगे? वैसी भावना रहेगी तो चैंटिंग कहाँ करेंगे फिर? चैंटिंग करने में कहाँ मन लगेगा? मन तो फिर उधर टानेगा ना, खींचेगा ना उधर मन। तो पहले सिद्धांत समझना जरूरी है, उसके बाद फिर आप अच्छे से और कार्य को ज्यादा प्रगति दे सकते हैं। इसीलिए भगवान ने शुरू ही अर्जुन को बताया कि देखो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। मैं पहले ही बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। पहले ही बता रहा हूं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शिला प्रभुपाद के सैद्धांतिक लेक्चर में आप बार बार यही सुनेंगे। तो शिला प्रभुपाद की जब आप लेक्चर सुनेंगे तो आपको मजा नहीं लगेगा, मतलब ये पुराना लेक्चर है, ठीक है। एक ही बात को प्रभुपाद बोल रहे हैं, एक ही बात को प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो प्रभु जी हम ये वाला नहीं सुनेंगे, हम थोड़ा दूसरे प्रभु जी का सुनते हैं, या फिर उस मंदिर से थोड़ा सा और अच्छा लगता है, यहाँ से अच्छा लगता है, वहां से अच्छा लगता है, ऐसे सुनेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे नॉलेज नीचे जाएगा, वैसे वैसे थोड़ा संभावना हो सकती है कि उस पर और कुछ कुछ चीज आएगा। मगर आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे सोर्स को पकड़ेंगे, तो उतना ज्यादा वो और ज्यादा पवित्रता को प्राप्त करेगा। इसीलिए प्रभुपाद की जो वाणी है पूरा विश्व को भक्त बना दी। और हम लोग जैसे निठल्ले और अधमी पापी व्यक्ति लोग या फिर जो भी हैं, उसको कितना भक्त बना सकती है? 5-10 वो भी नहीं बनाएगी, वो गिर जाएंगे, कोई ना कोई स्टेज में जाके गिरेंगे। एक भी भक्त वैकुंठ को नहीं प्राप्त करेगा, हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मगर हम प्रभुपाद को सही तरह से फॉलो कर रहे हैं और उनके फॉलोअर्स को सही तरह से फॉलो कर रहे हैं और एज इट इज ज्ञान को ले रहे हैं, बहुत सारी चीजों को हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। तब हम, हो सकता है हमें कहीं आगे सेवा मिल जाए भगवान की। हम तो सेवा चाह रहे हैं, ठीक है, हम तो सेवा चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमें समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो फिर हम करेंगे क्या करें? क्योंकि शिला प्रभुपाद बता रहे कि आध्यात्मिक जीवन जो है वो हमेशा, उसका शक्ति का स्वभाव हमेशा क्रियाशील होता है, और ये जो है ये निष्क्रिय होता है। जिस तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर लाइट बंद हो तो सब कुछ आप बंद कर देते हैं, है ना। लाइट बंद हो तो आप क्या करते हैं? सब कुछ बंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लाइट बंद हुआ तो आपने सब कुछ बंद कर दिया। आप चुपचाप रहते हैं, आप इंतजार करते हैं कि लाइट आएगा तब हम काम करेंगे, ठीक है। मगर मानव शरीर मिलने पर, लाइट नहीं रहने पर भी हम क्या कर लेते हैं? भोग कर लेते हैं। मगर मानव शरीर मिला और लाइट नहीं भी है तो भोग करना है, तो भोग करने समय तो भोग कर लेंगे। हाँ, कौन देख रहा है? हाँ, उसी तरह से जब लाइट रहने पर, यानी कि जीवन में, अगर कहने का अर्थ है साधु आने पर भी लोग भोग से भगवान की ओर नहीं ठेले जाते हैं। भोग इतना उनको पसंद है, उनको भोग से निकालने का प्रयास करिए, ठीक है। गलत धारणा से सही धारणा की ले जाने की ओर प्रकाश करिए। शरीर से उसको आत्मा का नजर कराइए, बोध कराइए। मगर घूम फिर के उनका इंद्रियां भोग को ही खींचेगा और वो अवसर को ढूंढेगा। वो अंधकार में ही रहना चाहते हैं, वो प्रकाश में नहीं आना चाहते हैं। जबकि भगवान प्रकाश रूपी साधु को भेज रहे हैं। जरा सोचिए कि कैसे भव बंधन में, हम भौतिक बंधन में जकड़े हैं, पड़े हैं। ये भ्रम नहीं है तो और क्या है? ये भ्रम ही तो है, और है क्या? अभी कक्षा समाप्त होगी,
फिर से कोई चीजें आपको घेरेगी, है ना, आवरण एक आएगा, ठीक है, वो आपको दूसरे चीज में फंसाएगा, है ना। अब शरीर धारण किए तो फंसना भी पड़ेगा, है ना। अब शरीर धारण किए तो फंसना भी पड़ेगा, एकदम से तो आप नहीं ही पहुंच जाएंगे भगवान के पास। मगर जो भी इस शुद्ध भक्ति के प्रोसेस में रहेगा, जो भी विचार करते रहेगा, जो भी सोचते रहेगा, जो भी अपने क्रियाकलाप के प्रति ईमानदार रहेगा, वो एक दिन निकलेगा, क्योंकि वो आज न कल इन सब चीजों से छुटकारा पाएगा, क्योंकि वो ईमानदार था, प्रयास कर रहा था, है ना। सदैव वो अंदर अंदर भगवान से प्रार्थनाएं कर रहा था। मगर आपकी प्रार्थना तो नहीं है, आपकी प्रार्थना जहां है उसी को डेवलप करने में है। जहां है बाइक में है तो कार खरीदने में है, ठीक है, जमीन है तो कुछ रांची में फ्लैट खरीदने पे चेतना घूम रही है, ठीक है, कोई प्राइवेट नौकरी में है तो सरकारी की तैयारी चल रही है, ठीक है। तो कृष्ण भावनामृत की कहाँ तैयारी है? तैयारी थोड़ी ना है कृष्ण भावनामृत की। वो तो कोई बता रहा है तो ठीक है, समझ रहे हैं, और हम लोगों ने एक तय किया है 16 माला करना है, हाँ 16 माला करना है, थोड़ा अध्ययन करना है, प्रसाद थोड़ा सा भोग लगा लेना है, लगा लेना है, बस उतना में तो हमारा कोटा पैक हो गया प्रभु जी, बहुत हो गया, अब ज्यादा नहीं, इतना ठीक है। हम लोग भी गृहस्थ हैं ना प्रभु जी, कोई ब्रह्मचारी तो ज्यादा अगर होने से फिर ये शब्द को वो जरूर बोलेंगे कि हम लोग तो गृहस्थ हैं ना प्रभु जी, कोई साधु संत थोड़ी ना है। तो साधु संत भगवान किसको बता रहे हैं? भजते माम अनन्य भाव, जो मेरा अनन्यता के साथ भजन कीर्तन करता है, जो मेरे विषय चीजों में रमा रहता है, वो साधु है। भागने वाला समस्याओं से साधु थोड़ी ना है। तो साधु गृहस्थ भी हो सकता है ना, ब्रह्मचारी भी हो सकता है, वानप्रस्थ भी हो सकता है, सन्यासी भी हो सकता है, सब कोई साधु हो सकता है, ठीक है। कल मैं लेक्चर सुन रहा था गुरु महाराज का, गुरु महाराज बहुत ही अच्छे से बता रहे थे कि सुदामा गृहस्थ नहीं था, सुदामा भी गृहस्थ था। देखो सुदामा के साथ फटे कपड़े थे, शरीर में थोड़ा सा कपड़ा था, फटा कपड़ा वो भी था, और कुछ नहीं था। हाँ, क्या अनन्य भक्ति नहीं किया वो? हाँ, अनन्य भक्ति किया। मगर क्या हम आज, हमारा सुदामा के जैसा व्यवहार है? रेमंड का कपड़ा है हमारे शरीर में, लीवाइस का जीन्स है, ठीक है, अच्छे अच्छे कपड़े हम पहन रहे हैं, हाँ, और करते हैं भक्ति की बात। भक्ति करने के लिए शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आदमी को समझना चाहिए कि ज्यादा ऊंचाई में पहुंच करके वह भी नीचे का ख्याल होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर जन्म ऐश्वर्य शुद्ध श्री एद माद मदा पुमान, नहीं तो लोग अंधे हो जाएंगे, क्योंकि उनको गिफ्ट मिल गया है ना। अरे ऐसा गिफ्ट तो किसी ने दिया ही नहीं था, आज तो ये गिफ्ट मिल गया, मानव रूपी शरीर, ठीक है, नाचो गाओ भोगो डीजे बजाओ, है ना, भोगो, शरीर मिला है, ठीक है, डीजे चल रहा है, बिल्डिंग के नीचे गली में निकल रहा है बाजा, और हम बिल्डिंग में नाच रहे हैं। अरे आओ आओ देखते हैं, बहुत मजा लग रहा है, उछलो उछलो, पांव अपने आप थिड़क रहे हैं, तो माया नहीं है तो क्या है ये? माया नहीं है तो ये क्या है? आप ऐसे भोग करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हम जन्म पा करके ऐसे हरकत करेंगे तो हम फंसे रहेंगे, नहीं निकल पाएंगे। तो इसीलिए अमीर हो करके भी हमें गरीबी का एहसास होना चाहिए, भगवान का कृतार्थ होना चाहिए कि भगवान ने हमें सुखी संपन्न बहुत ही अच्छे से इस तरह से गठित किया है, ठीक है। नहीं तो अभी हम कहाँ होते, हम फंसे हुए रहते। तो हमें और निकलने का प्रयास करना है, नहीं तो अंधकार के पास ही कारागार है, जहां अंधकार है, जहां भ्रम है, वहां बंधन है, ठीक है। तो इसीलिए मिथ्या अहंकार के हमसे बहुत ही, इस घमंड से हमें बहुत ही दूर रहना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही सूक्ष्म हो सकता है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होगा, बहुत ही सूक्ष्म होगा। हम सेवक से अपने आप को मालिक समझ सकते हैं, सेवक से हम अपने आप को मालिक समझ सकते हैं नौकर, मगर समझ रहे हैं मालिक। जीरो से हीरो बन जाएंगे, हैं तो जीरो मगर अपने आप को समझ रहे हैं हीरो, ठीक है। माताएं समझ रही है अपने आप को हीरोइन, स्त्री पुरुष समझ रहे हैं पुरुष,
क्योंकि स्त्री के कपड़े को लड़के लोग और लड़की के कपड़े को लड़की लोग पहन रही है, तो अपने आप को पुरुष समझ रहे, पुरुष ऐसे समझ रहे, बच्चे बन गए हैं जवान, क्योंकि बचपन से ही वो काम कर रहे हैं जो जवानी में करना था। तो ये भ्रम नहीं है तो क्या है, बंधन है, बंधन। ये हर एक्टिविटीज आपका बंधन है, जो आप कर रहे हैं ना ये कार्य, हर एक्टिविटीज आपका बंधन है, ठीक है। तो ये आपको ना बांध के रखने में तनिक भी देर नहीं करेगा, बस बांधे ही रखेगा, बस बांधे ही रखेगा। इसीलिए आप लोग बंधिए मत, इससे निकलने का प्रयास करिए, ठीक है। प्रभुपाद का एक एक ज्ञान हृदय में लेने वाला है, माइंड को स्ट्राइक करने वाला है और चेतना को बदलने वाला है, ठीक है। तो हम लोग प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम क्या सोचते हैं, मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि गतिविधियों ही रोक दी जाए, इसका अर्थ है माइक गतिविधियों से परिशुद्ध हो जाएं। ये माया की जो गतिविधि चल रही है, डीजे देख करके नाचोगे, हीरो से जीरो बनोगे, स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री और बच्चे से जवान बन रहे हो, कर क्या रहे हो कुछ पता नहीं है, अक्ल है कि नहीं, शास्त्र पढ़े हो कि नहीं, क्या करना है नहीं करना है। तो ये माइक गतिविधि जो चल रही है इंसान का, इसे बदलना है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। जो परिशुद्ध हो जाना है, सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों से संबंध से मुक्त हो जाना, जो शरीर मिला है ये इसको जनित कर रहा है, ठीक है। तरह तरह से भोग कराएगा और इसी तरह से कारागार में बांध के रखेगा, ठीक है, इसी तरह से कारागार में बांध के रखेगा। जिस तरह से आप लोग क्रूरता दिखाते हैं और जानवरों को बांध करके रखते हैं, क्योंकि बेचारा अभी तो कुछ बोल नहीं पा रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा है ना, उसका बुद्धि नहीं है, तो उसको बांधो सिक्कड़ से, कौन क्या करेगा। हम तो मनुष्य हैं बड़ा बुद्धि वाले, बांध के रख रहे हैं अपने अपने अंडर पे, हर कोई मालिक है, तो हम गलत मालिक हैं, सही मालिक भगवान है, क्योंकि हम लोग वास्तविकता में गलती किए हैं, इसीलिए हम लोग को बांधे हुए हैं भगवान, ठीक है। छुड़ाने का उपाय बताए, मगर यहाँ तो हम बांधेंगे क्या, काट काट के खा रहे हैं डेली बाजार से खरीद खरीद के, बहुत मजा लग रहा है। करते रहिए मजा, कब तक करते रहिएगा, बड़ा सजा मिलने वाला है, क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा, छूटेंगे कभी हम, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।